कि लड़ाई को जारी रखेंगे। 24 आए, 24 के बाद भी इलेक्शन अगर कोई आए, हमारा काम है इस देश में भगत सिंह के सपनों के तरीके से इस देश को आगे बढ़ाना। उसमें अदानी अंबानियों को अमीर करने से कुछ नहीं होगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन है। राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि वरिष्ठ नेता एएसएफ के आए हुए हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं इनका नाम क्या और किन पद पे एएसएफ में कार्यरत है। साथियों, आपका स्वागत है और मेरा नाम विक्की महेश्वरी है। मैं बेसिकली पंजाब से आता हूं और अभी जो संगठन में जिम्मेदारी है, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जिम्मेदारी निभा रहा हूं। क्या मुद्दा है इसी राष्ट्रीय सम्मेलन एएसएफ का करने का? सामने आपको 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और जनता और नेता में काफ़ी खलबली सी मची हुई है कि किसकी सरकार बिहार में बनेगी, क्योंकि बिहार की राजनीति पे ज़्यादा फोकस रहता है स्टेट में। देखिए, ये जो संगठन का महाधिवेशन होगा, आप जान लीजिए 1936 में देश की आज़ादी से पहले का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का पहला संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है। और आज भी देश में कन्याकुमारी से लेके कच्छ तक, कश्मीर तक और कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है। देश की आज़ादी में कितना योगदान रहा है ऑल इंडिया स्टूडेंट? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ही एकमात्र ऐसा संगठन है नेशनल लेवल का जिसने इस देश में कंप्लीट इंडिपेंडेंस के नाम पे एक मुहिम के तौर पे इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया और लगातार काम किया। और ये नहीं कि देश आज़ाद हो जाने के बाद चुप करके बैठे। आज हम 2023 में बैठे हैं और आप देखिए कि हम 30वां महाधिवेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो जनता का मसला है, जिसमें जनता को शिक्षा देने का, रोज़गार देने का मसला, वो सवाल वैसे के तैसे खड़े हैं। तो उनकी हालत सच में बेहतर हो और देश एक असली आज़ादी की लड़ाई की तरफ बढ़े, उसके लिए हम ये महाधिवेशन करेंगे, जिसमें हम ये क्लियर कट, जिसकी आप बात करते हैं कि 2024 के इलेक्शन पे सबकी नज़र है, तो सवाल पूछेगा भाई इस देश का युवा। हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सवाल पूछेंगे कि आप 2014 में 2 करोड़ नौकरी का वादा करके आए थे, 18 करोड़ नौकरी बनता है 9 सालों में, कहाँ है? रोज़गार छिन गया देने की बजाय। आप जितना पब्लिक सेक्टर का संस्थान था जिनमें गारंटी होना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट देने का, आपने एक के बाद एक बेच दिया। कोई अदानी को दे दिया, कोई अडानी को दे दिया और आपने अपनी यारियाँ पुगाई। हम कहते हैं कि इस देश के युवा, जो आज हम बिहार में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिहार का युवा सड़क पे बैठ के, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के इस देश में आईएएस बनने का सपना देखता है और वो पूरा करता है। क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए? उसके लिए सरकारी कॉलेज, सरकारी कोचिंग सेंटर, सरकारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं होना चाहिए? क्या किस बात का कमी है इस देश में? तो खाली बिहार नहीं, माने पूरे देश में जो लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द रो है, जिनके पास कोई नेटवर्क नहीं है। आप डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं, आप छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाके देखिए, क्या वहाँ के स्टूडेंट को आप स्टूडेंट नहीं मानते? हर एक के लिए अगर व्यवस्था करना है तो आपको पहला आदमी जो लाइन में खड़ा है और कतार में जो बिल्कुल एंड में खड़ा है, सबके लिए एक सा प्रबंध करना होगा। तो इसी बात के लिए हम कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसने लोगों को डिवाइड किया, जिसने जिनके पास मोबाइल है उनको तो शिक्षा देने का प्रबंध किया, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, सुविधा नहीं है, उनको एजुकेशन से बाहर निकाल दिया। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का ये 30वां महाधिवेशन इस बात की गारंटी करेगा इस देश के युवा को कि लड़ाई को जारी रखेंगे। 24 आए, 24 के बाद भी इलेक्शन अगर कोई आए, हमारा काम है इस देश में भगत सिंह के सपनों के तरीके से इस देश को आगे बढ़ाना। उसमें अदानी अंबानियों को अमीर करने से कुछ नहीं होगा। जो मेरी माँ और बहन सड़क पे काम करती है, जो खेतों खलिहानों में किसान मरता है, उन लोगों के लिए काम करने के लिए हम लोग अपने झंडे को ऊंचा रखे हैं, ताकि शिक्षा संस्थान बचे, एजुकेशन बचे। उन लोगों के लिए लगातार इस बात को उठाते हुए हम लोग इस अधिवेशन को जारी रखेंगे और एक सफल महाधिवेशन है जो बेगूसराय की धरती पे करेंगे। चलिए, और भी यहाँ पे एएसएफ के बेगूसराय जिले के छात्र नेता हैं अमरेश जी। अमरेश जी, मैं जानना चाहूँगा, लगातार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बेगूसराय में राष्ट्र कवि दिनकर के नाम से विश्वविद्यालय की लगातार मांग करती आ रही है और एक बार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का एसके महिला कॉलेज में सम्मेलन हुआ था, उसमें भी सीपीआई के विधायक सुनकांत पासवान ने भी इस आंदोलन में अपना हिस्सा लेकर उन्होंने कहा था कि राष्ट्र कवि दिनकर कि मैं बनवाऊंगा, लेकिन अब तक राष्ट्र कवि दिनकर भवन नहीं बन पाया। क्या कुछ कहेंगे इनको? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय परिषद को जो बेगूसराय जगह राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए चूज किए हैं। और निश्चित तौर पे मैंने 2 राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। जिस तरह से दक्षिण भारत में राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, उससे बेहतर बेगूसराय की इस धरती पर हम लोग करने की कोशिश करेंगे।
और रही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय का बात, निश्चित तौर पर हमारा संगठन से कई दशक से मांग है बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय हो। निश्चित तौर पर हमारे जो विधायक हैं, जो विधायक ने वादा किया था, सूर्यकांत पासवान हो या रामरतन सिंह हो, लगातार विधानसभा में आवाज़ उठाए बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय दे। वो लगातार हमारे बात पर अग्री हैं और निश्चित तौर पर जब तक माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अगर बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं देते हैं, हमारी लड़ाई जारी रहेगा। और जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, निश्चित तौर पर हम लोग बेगूसराय के तमाम छात्र नौजवान, जो हिंदुस्तान के कोने कोने से छात्र नौजवान जुटेंगे और तमाम लोगों का मांग रहेगा, एक ही स्वर्ग रहेगा, बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय हो। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग अधिवेशन के दौर में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि काफ़ी संख्या, लगभग 20 से 30 हज़ार की छात्रा जुटने की संख्या है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बेगूसराय में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होगा, क्या इसमें कोई बड़े चेहरे भी देखने को मिलेंगे? देखिए, जिनको हम लोग बड़े चेहरे मानते हैं, हमारे लिए वो हर आदमी बड़ा चेहरा है आज के टाइम पे, जो किसी भी लेवल पे इस देश की फासिस्ट सरकार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद कर रहा है। वो पत्रकार हो सकता है, वो लिख के कर सकता है, वो कवि हो सकता है, वो स्कूल का कोई छात्र हो सकता है, और वो तमाम लोग जो बीजेपी की पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करता है और चाहता है कि ये देश बटे नहीं, एक मुठ रहे, वो सब लोग हमारे लिए सम्माननीय है, बड़े चेहरे हैं। लेकिन हम किसी ऐसे बड़े चेहरे के पीछे जाने का राजनीति या उनके नाम से भीड़ जुटाने का पॉलिसी ना तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का कभी रहा है और ना ही कभी होगा। हमारे लिए बेगूसराय की प्रेस का आप जैसा कोई साथी जो लोगों की आवाज़ को बुलंद करता हो, हमारे लिए आपका चेहरा। आजकल पत्रकार पे भी डंडा बरस रहा है, पत्रकार भी सेफ नहीं है। इसीलिए जो भी डेमोक्रेसी को बचाने की आवाज़ लड़ाई को जिंदा रखे हुए है, वो तमाम लोग हमारे लिए सम्माननीय। हम उन सब लोगों को सद्दा देंगे कि वो ओपनिंग सेशन में आएँ, अपनी बात भी रखें, और जो रैली हम बड़े लेवल का एक रैली करेंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे कि दक्षिण भारत से लेके ऊपर तक जितना भी लोग हैं, जो लोग किसी भी फील्ड में अपना योगदान दे रहा है आज के टाइम पे, वो चाहे साइंस के फील्ड में हो, रिसर्च के फील्ड में हो, वो स्टूडेंट मूवमेंट के चेहरे हों, वो तमाम लोगों को हम इसके लिए आमंत्रित करेंगे। 30वां सम्मेलन एएसएफ का हो रहा है बेगूसराय ज़िले में राष्ट्रीय लेवल पे, और 1 अक्टूबर को होगा। तो मैं आपसे 27 सवाल कहूँगा, बीजेपी का 9 साल शासन साल कैसा रहा? आप लगातार देख रहे हैं बीजेपी का शासनकाल। जब 2014 में बीजेपी सत्ता में आई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है देश के अंदर और असमानताएँ हैं, लेकिन ठीक उसके विपरीत हो गया। जो सरकारी सेक्टर में नौकरियां थी वो नौकरियां समाप्त हो गई, सरकारी शैक्षणिक संस्थान बंद किए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। उन्होंने जो वादा किया था वो तमाम वादे के विपरीत आज काम कर रही है। इसलिए आपने पूर्व में भी सवाल किया कि आप सत्ता दल के साथ हैं, उसके बावजूद बेगूसराय ज़िले में राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो रही है। तो आप जानते हैं कि हम सत्ता दल के साथ रहने के बावजूद, चाहे हमारे माननीय 2 विधायक हो या हमारे संगठन के जो भी लोग हो, हम संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और हमारी लड़ाई उस समय तक जारी रहेगी जब तक बेगूसराय में विश्वविद्यालय नहीं बन जाए। जी, आप देख रहे थे, ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सभी साथी थे। उन्होंने कहा कि जब तक बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर नाम से विश्वविद्यालय नहीं खुदा, तब तक अंतिम सांस हम लड़ते रहेंगे। ठीक है, आप बने रहे इसी के साथ। मैं हूँ साजिद खान, धन्यवाद।